सभी को डॉक्टर मीनू पाराशर का दोहा कतर से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबको एक बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर देने आई हूँ और उससे पहले ये बताऊँगी कि पुस्तकों को आप सच्चा मित्र समझिए। आप पुस्तक कैसे लिख सकते हैं और उसे कैसे प्रकाशित करवा सकते हैं, यही सुझाव लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो विश्व के इतिहास के पन्नों को खोल कर देखें तो पता चलता है कि जितने भी विश्व प्रसिद्ध लोग, महान लोग हुए हैं, उन पर किसी न किसी तरह से पुस्तकों का बहुत ही गहरा असर हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में कहूँ कि तीर, तलवार या तो दिल को तो असर कर सकते हैं, लेकिन दिल और दिमाग पर हम सिर्फ पुस्तकों के माध्यम से ही असर डाल सकते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। और भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध थी, इसका ज्ञान हमें उस समय की पुस्तकों से ही चलता है। बचपन में हमारे पास जब ना मोबाइल था, कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, तब हमारे पास बिना डिवाइस के हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है अपनी माँ के माध्यम से या अपने शिक्षकों के माध्यम से, वो सब हमें उस समय की पुस्तकों के द्वारा ही मिला है। हमने चित्र देखकर, पुस्तकें पढ़कर सारा ज्ञान अर्जित किया है। आज आपको भी मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपनी पुस्तक स्वयं लिख सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा और निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी शुरुआत से ही महान नहीं बनता। इसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो सबसे पहला सुझाव मैं आपको देना चाहूँगी कि एक अच्छा सा विषय चुनिए। अगर आपके पास एक अच्छा विषय है तो आप बहुत अच्छी पुस्तक लिख सकते हैं। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कहानी लिखना चाहते हैं, उपन्यास लिखना चाहते हैं या फिर काव्य संग्रह। अगर आपके पास ये विषय उपलब्ध हो जाए तो बस देर किस बात की है, डायरी उठाइए और अपने विचारों को लिखना शुरू कर दीजिए। रोज़ 10 से 5 तक या जितने भी पेज आप लिख सकते हैं लिखिए। अपने रोज़ के विचार और जो भी आपके आसपास है, समाज, खेल कूद, मनोरंजन, सेहत, जिसके बारे में भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत है अपनी भाषा पर एक कमांड लेने की या उसको सुधारने की। तो आपको ये देखना होगा कि एक अच्छी भाषा में अगर आप लिखेंगे तो जितनी भाषा आपकी सरल होगी उतना ही लोगों के दिल तक पहुंचेगी। तो कभी भी क्लिष्ट भाषा या ऐसी कठिन भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि अभी आप शुरुआत में हैं और शुरुआत में जब आपको लोगों तक पहुंचना है, साधारण तक पहुंचना है, तो कोशिश करिए एक सरल से सरल शब्दों में आप लोगों तक पहुँचें। अब आपके पास विषय भी हो गया, भाषा भी हो गई, तो अब आपको ज़रूरत है एक अच्छा सा प्रकाशक चुनने की। जब आपके पास अपनी अच्छी सी 100 से या जितने भी आप पेज लिख सकते हो, वैसे तो 200 से 300 पेज की एक अच्छी सी किताब प्रकाशित की जाती है, लेकिन आप चाहें तो छोटी किताब से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो जब आपके पास एक अच्छी सी किताब जो है उपलब्ध हो जाए, आप लिख लें, तो इसे आप टाइप करिए। खुद भी टाइप कर सकते हैं या किसी दूसरे से भी टाइप करवा सकते हैं। और अच्छी तरह से इसे टाइप करवाने के बाद में अब आपको ज़रूरत है एक अच्छे प्रकाशक को ढूंढने की। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े प्रकाशक के पास आप जाएं। जितने छोटे प्रकाशक के पास जाएंगे उतना ही आपकी जो धनराशि है वो कम लगेगी। तो अच्छे से प्रकाशक को ढूंढिए और उसके पास अपनी ये रचना लेकर जाइए। कभी कभी प्रकाशक 2 समीक्षक भी मांगते हैं, ये जानने के लिए कि आपकी रचनाएं मौलिक है या नहीं। तो ये सारी जानकारी आपको जो पुस्तक का जो प्रकाशन है वहाँ से पता चल जाएंगी। अब मैं इसके साथ ही एक और आपको जानकारी दूंगी कि आजकल कुछ और भी तरीके आ गए हैं, जैसे कि ई बुक। तो ई बुक में आपका बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता। अलग अलग तरीके के इसमें प्रावधान है कि एक तरीके से आप इसमें सिर्फ अपना एक अकाउंट खोलिए और उसके बाद में अपने जितनी भी रचना है, जो भी है, आप उसको खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं या किसी मित्र की सहायता से करवा सकते हैं। एक अच्छा सा बुक कवर, अच्छा सा कंटेंट उसका, और इसमें जो भी आप सामग्री ले रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से एक गठन उसका होना चाहिए। और उसके साथ कि शुरू में आपको एक अच्छा सा शीर्षक, अपना परिचय फ़ोटो के साथ, और तीसरे नंबर पर आएगी आपकी अनुक्रमणिका। और उसके बाद आपकी जितनी भी रचनाएँ हैं उनको आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अब जब आपको एक अच्छा प्रकाशन भी मिल गया, तब मैं आपको ये बताऊंगी कि ई बुक का भी एक प्रचलन बहुत हो चुका है। और इसी के साथ साथ मैंने आजकल कुछ वीडियो देखे हैं कि आप इसे व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं, जिसमें कि बुक ट्यूबिंग, बुक रीडिंग या एक समीक्षक के रूप में आप घर बैठे
अच्छे से पुस्तकों के ज्ञान के माध्यम से पैसा भी कमा सकते हैं। तो इस बुरे समय में जबकि कई लोगों का रोजगार ठप हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है कि सिर्फ पुस्तकों के ज्ञान के सहारे आप धन भी अर्जित कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप YouTube या अन्य कई चैनल आपको मिल जाएंगे, उसमें आप सारे वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए ज्ञान के सागर में गोते लगाने के लिए। और इसके लिए आपको पुस्तकों को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। जहाँ कहीं आपको पुस्तकें मिले अपने मित्र के पास या अपने पास के पुस्तकालय में, या फिर आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी अच्छे से अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं और ज्ञान ले सकते हैं और खुद अपनी पुस्तक आप प्रकाशित करवा सकते हैं। तो किताबें ज्ञान का खजाना है, इनमें सब कुछ शामिल है। किताबें हमें सही तरीके से जानकारी खोजने में मदद करती हैं। पुस्तकों के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र कही जाती हैं। और बचपन से लेकर आज तक हम पुस्तकों के ही माध्यम से बहुत कुछ सीखते आए हैं। एक समय आ गया है कि आप अपने जो अनुभव हैं दूसरों तक भी प्रेषित करें उसको। तो ये हम कर सकते हैं अपनी पुस्तक के माध्यम से। और कितने गर्व का अनुभव आप प्रतीत करेंगे जब आप खुद एक लेखक के रूप में अपना नाम किसी पुस्तकालय में या किसी दुकान में पाएंगे। तो देर किस बात की है, जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और अपनी अच्छी सी एक पुस्तक या अपनी अच्छी सी रचना, छोटी छोटी रचनाएं करते ही देखिए जल्दी से जल्दी आपकी पूरी एक किताब बन जाएगी। और उस पुस्तक को प्रकाशित करवाने का जो एक अवसर है उसे बस गंवाइए नहीं, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल के हाथों एक खिलौना बनने से अच्छा है कि अपना कीमती समय ज्ञान अर्जित करने में लगाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी पुस्तकों का महत्व समझाएं। क्योंकि देखिए बचपन से हम इन पुस्तकों के साथ एक अच्छा सा नाता रहा है, और हो सकता है कि जब हम इस उम्र का सफ़र पार करते हुए बुढ़ापे तक पहुँचें, तब भी हमें ये किताबें ही हमारे अकेलेपन को साथ में ये साझा करवाएं। तो आप सभी को मैं फिर से ये सुझाव देती हूँ कि लिखिए और बहुत अच्छे अच्छे जो विचार हैं उनको ऐसे ही व्यर्थ मत करिए। आसपास से जितना भी आप ले सकते हैं उसे एक जगह पर संग्रहित करिए और लिखते रहिए। क्योंकि एक रचनाकार, जैसा कि कहा जाता है, युग बदल देता है, युग प्रवर्तक कहे जाते हैं कहानीकार, रचनाकार। तो आप भी उन्हीं की सूची में शामिल हो सकते हैं। तो अपना नाम भी वहाँ पर दर्ज करवाइए। धन्यवाद।